हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके जो क्वेश्चन पीजीटी और जीआईसी पूछे गए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इससे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, मतलब आपको क्वेश्चन लेंथी रहता है, थोड़ा पढ़ने में ध्यान रखिए तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन की साइज से मत डरिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर रहेगा लेकिन होता बहुत आसानी से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई कंपाउंड ए है, अच्छी बात है। ऑन ओजोनोलिसिस गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, ठीक, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, द कंपाउंड इज। कैसे करते हैं इसमें, सिंपल तरीका इसका है, आप एसीटोन को डबल बॉन्ड को इस तरह लिख दीजिए, CH3 CH3। एक तो एसीटोन मिला, दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला आपको फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड किस तरह लिख सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, तो भाई CH2O लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ये ओजोनोलिसिस में यही होता है कि ये डबल बॉन्ड जो रहता है बढ़ जाता है, तो ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या है ये ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 मेथिल, तो पढ़िए देखिए 1 2 3 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन है, 2 मेथिल प्रोपीन, पहला ऑप्शन सही है। 2 मेथिल प्रोपीन यहाँ से टूटेगा ये ओजोनोलिसिस से, तो ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक एसीटोन एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ओजोनोलिसिस के बाद क्या होता है बेटा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वह ब्रेक होकर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में टूट जाता है। क्या होता है, जो भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे वह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, which one of the following compound is formed when Grignard reagent react with ketone and product form is decomposed by acid। पूछा एसीटोन पर जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होगा, ध्यान दिए, ये भी बहुत कॉमन रिएक्शन है, आपने प्रैक्टिस किया होगा। ये आपका है कीटोन, कोई भी कीटोन होगा तो ये होगा, बोल रखा है क्या, कीटोन में कम से कम ये होगा। हमने इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं कि कौन सा ग्रुप होगा, भाई ये दोनों CH3 हो सकता है, एक CH3 हो सकता है, लेकिन C डबल बॉन्ड हो RR होगा। C डबल बॉन्ड हो हम जनरली करें तो RR होगा, सेम हो सकता है अलग हो सकता है, प्लस RMGX, क्या होता है RMGX होता है। तो ये जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा, बाद में क्या होगा 1 2 और ये लग के 3 टर्शियरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल। जब भी कीटोन पर रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। याद रखिए, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बने। क्या बने बेटा, टर्शियरी अल्कोहल। ये आप याद रखिए, हमने बताया था एल्डिहाइड में पढ़ा रहे थे, आपको इसे बता रखी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड C8H12 ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म ऑन ओजोनोलिसिस द डाइहैलाइड। इसमें बता रखा है डाइहैलाइड बनाता है, ये दे रखा है डाइहैलाइड को। देखो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आप देखिए, इसको आप जोड़ देंगे तो 1 2 3 ये जुड़ेगा बेटा, वो तो एल्डिहाइड, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग होगी। तो ये पहला वाला और ये दूसरा, ये दो कट गए क्योंकि साइक्लिक रहा होगा। कैसे साइक्लिक रहा होगा, तो ये एक्चुअली ये रहा होगा, साइक्लिक रहा होगा। अब देखिए कहाँ, इस कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कर दिया, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड उसके जस्ट बगल वाले पर CH3, यानी इस पर CH3, और इसमें है उस पर CH3, इस पर CH3, तो नाम रख लीजिए, नंबरिंग के यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी 3,6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। ये होगा आपका ऑप्शन डी, 3,6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। क्योंकि इसको आप जब मोड़ेंगे तो देखिए ये और ये जब होगा तो ये यहाँ से कंबाइन हुआ, यहाँ से ब्रेक होगा, जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये देखिए यहाँ से ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस में तो बनेगा, और देखिए यही तो है आपका भाई, H भी होगा बैलेंसिंग के लिए, तो यही तो आपका है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग रहा होगा, तो ये आपका है। तो ऑप्शन यही है 3,6 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सीन। तो बहुत इजियर क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा आपको केयरफुली करना है। एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन जो भी आते हैं उनको थोड़ा केयरफुली करिए। क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस उसकी लंबा मतलब वो लेंथ ज़्यादा होती है, मतलब क्वेश्चन आपको बड़ा देखने में लगेगा, पढ़ने में बड़ा होगा, और थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन इजिली करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन द रिएक्शन विथ दिस क्या बनेगा। तो सिंपल तरीका बेटा ये है कि ये आपका क्या होता है कि कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल निगेटिव, ये इस पर अटैक करेगा, बॉन्ड खोल देगा, तो क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, सिंगल बॉन्ड O OET ये बनेगा, और
ये बनेगा। जब ये वापस आएगा तो इस बॉन्ड को ओपन कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड OOET, और ये बाद में इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH2Cl। कोई मैच कर रहा है? ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और उसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूशन। भाई इस पर ऐड करेगा, फिर बाद में क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसके बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो आपने यहाँ क्वेश्चन जरूर पढ़ा है ये वाला, लेकिन इजीली हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से जाएगा। इस पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ये वाला कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। बॉन्ड ओपन हो जाएगा, बॉन्ड ओपन हो जाएगा, वापस आएगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। यहाँ पे आएगा CHCl नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइडिंग रहेगा तो H आपको मिल जाएगा। तो ये आपको बनेगा डबल बॉन्ड OOET CH2Cl। कॉपी कर लिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा है, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग इसे कर लेंगे। कैसे? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, विच अंडरगो हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन है, इसका मतलब उसके पास क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, पहली बात ये कंफर्म। और उसके बाद क्या है बेटा? एक मेथिल ग्रुप है। क्या है? मेथिल। एक मेथिल होगा। मेथिल कीटोन ही देते हैं, क्योंकि हेलो फॉर्म दे रहा है तो कीटोन होगा, और मेथिल कीटोन देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। गिव्स कंपाउंड B, कब? ऑन रिडक्शन विद NaBH4, ठीक है। B ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कंपाउंड C, ठीक है, which form monogenide D, D on hydrolysis for in zinc dust give only एस्टल्डिहाइड। यानी कि जब आपका जो एल्कीन बन रहा है, फिर समझिए ये आपका कोई कार्बन कंपाउंड था, उसको हमने क्या कर दिया बेटा? रिडक्शन करा दिया। तो रिडक्शन कराने क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को हमने डिहाइड्रेशन करा दिया, और उसके बाद ओजोलिसिस करा दी, तो बन गया क्या? एस्टल्डिहाइड। और सिर्फ एस्टल्डिहाइड बनाएंगे ओनली, यानी आपको सिंपली तरीका से क्या है? 2 एस्टल्डिहाइड बनाइए, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, भाई 2 बनेगा। और इसको करिए जोड़ दीजिए। क्या करिए? जोड़ दीजिए। जोड़ दिया आपने, तो ये बनेगा आपका क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कंपाउंड कौन सा? C। ये क्या है बेटा? ये हो गया C। अब जाएंगे उसके बाद इसमें क्या है बेटा? अब हम बात करते हैं C बना होगा, ठीक, एक ही बात कर रहा है, समझते हैं हम लोग ध्यान से। डाईमेथिल कीटोन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डाईमेथिल कीटोन? क्योंकि 4 कार्बन चाहिए। डाईमेथिल कीटोन में कितने कार्बन होंगे? 3। 2 मेथिल और एक C डबल बॉन्ड हो 3। मेथिल प्रोपिल कीटोन इसलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि मेथिल के 1, प्रोपिल का 3, 3 1 4, और एक कीटोन का 5 कार्बन नहीं। मेथिल एथिल कीटोन होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेथिल एक तरफ मेथिल है, एक तरफ CH3 है, और डबल बॉन्ड O है, और CH2CH3 है, CH2CH3। बेटा क्या है? मेथिल एथिल कीटोन। तो 4 कार्बन है, इसका आप वो करेंगे रिडक्शन, तो अल्कोहल बनेगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ऑप्शन C इसका सही उत्तर है। क्या है? मेथिल एथिल कीटोन। क्या बेटा? मेथिल एथिल कीटोन। क्यों? ये आपका कंपाउंड का CH3 C डबल बॉन्ड और CH2CH3, ये आपका ये है। इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका फर्दर रिलेशन करेंगे तो यहाँ से टूटेगा, तो 2 एल्डिहाइड बनेंगे। तो ऑप्शन C इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन C सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्फा ब्रोमो ईस्टर जिंक, क्या बनाता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाता है। क्या बनाता है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन है। कौन सी बेटा? रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन बीटा अल्फा ब्रोमो ईस्टर से करके क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is formed when ethyl acetate is heated with sodium ethoxide? क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड, एथिल एसिटेट, एथिल एसीटेट। तो देखिए ध्यान से बेटा क्या है, अब देखिए ये आपका एथिल एसिटेट की बात कर रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ये है, ये आपका है। अब इसमें क्या कह रहा है? एस्टो एस्टिक ईस्टर एथिल ब्यूरेट सोडियम एस्टो ईस्टर। सोडियम एस्टो, भाई इस पर अटैक करेगा, ये वापस जाएगा, तो क्या सोडियम एथॉक्साइड से सोडियम एस्टो ईस्टर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कैसे बेटा? क्योंकि ये जो आपका दे रखा है सोडियम एथॉक्साइड, इस पर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा
सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा सोडियम एस्टोएस्टर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रखा है? एलिल अल्कोहल। तो पहले एलिल अल्कोहल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये आपका एलिल अल्कोहल है। ठीक है, Br2 रिएक्शन करा दिया, 1 2 3 4, ठीक, Br2 रिएक्शन करा दिया, फिर A बने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। तो जब इसका रिएक्शन कराया Br2 से तो ये बन जाएगा आपका CH2Br CH2OH। जब रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा ये CH2Br ऑक्सीडेशन करा दिया तो CH2 किस में हो जाएगा? CH2OH, मतलब अल्कोहल किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, COH में। और जब जिंक से कराएंगे फिर होगा डीहाइड्रोजिनेशन। क्या होगा? डीहाइड्रोजिनेशन। ये Br निकल जाएगा Zn Br2 में, तो बन क्या जाएगा? C जो होगा वो होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCOH, ये होगा आपका कंपाउंड C। कैसे होगा फिर समझिए, एलिल अल्कोहल था उसमें Br2 का रिएक्शन आया तो क्या होगा? एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन होगा। तो एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लगेगा, डबल से सिंगल हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा COH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर उसके बाद Zn कराएंगे तो होगा डीहैलोजिनेशन। क्या होगा? डीहैलोजिनेशन। दोनों Br निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड फिर से आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि एक्राइलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्राइलिक एसिड। कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? CHOCH का 4 CH2OH, इसमें HiO4 सेक्शन कराया है, आयोडिक एसिड से करा रखा है। तो इसमें होता है क्या? आयोडिक एसिड में आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किसमें ऑक्सीडाइज होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा HCOH यानी फॉर्मिक एसिड में, और ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें? फॉर्मल्डिहाइड में। प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन क्या दिया है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, बोथ ऑफ दीज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों बनेगा जब इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन HiO4 से। अगला क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन प्रोडक्ट B इज। प्रोडक्ट देखिए B क्या है बेटा? ये क्वेश्चन हमने इसी तरह क्वेश्चन में पीछे कर रखा है। इसमें क्या है? इसका ओजोनोसिस कराएंगे, ओजोनोसिस के बाद इसका रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होना है? यहाँ से टूटेगा ये, ठीक है, यहाँ से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड हो, यानी ये CH3CHO और ये CH3CHO, दोनों ही क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड बनेंगे इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। अगला देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट, ध्यान से सुनिए, नॉट गिवन बाई। एथेनॉल देगा, एथेनॉल भी देगा, डाइमेथिल कीटोन भी देगा, मेथेनॉल नहीं देता आइडोफॉर्म टेस्ट। मेथेनॉल यानी CH3OH आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following reagent is used to convert CHOH to C डबल बॉन्ड, यानी सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कीटोन में, तो इसमें कौन सा है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉपर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि है तो यह प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अगला देखिए, एसिडिक KMnO4 इज डिकलराइज्ड बाय, ये आपको याद रखना है। एसिडिक KMnO4 डिकलराइज्ड बाय होता है, किसका डिकलराइज होता है? फॉर्मिक एसिड के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्मिक एसिड द्वारा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? फॉर्मल्डिहाइड व्हेन ट्रीटेड विद KOH गिव्स मेथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट, द रिएक्शन इज नोन एज। तो आपको ध्यान रखना है ये रिएक्शन क्या है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो करते हैं, उसमें क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जो आपका मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कौन सी रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी? कैनिजारो। ऑप्शन 20 का सही उत्तर। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? वो एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड को जब हम ट्रीट करेंगे बेस से, KOH से, तो बनेगा मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड का हो गया रिडक्शन, और पोटेशियम फॉर्मेट यानी फॉर्मल्डिहाइड का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी है? कैनिजारो रिएक्शन। कॉपी कर लीजिए।